जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शाद्वाद द्वार पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है। ये द्वार लिखना बहुत जरूरी था, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव को लगा, इसलिए उन्होंने इस द्वार की रचना की। क्योंकि समयसार ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे स्थान आए हैं, ऐसे वर्णन आए हैं जिससे ये जीव एकांत ग्रहण करके छल ग्रहण कर ले। जैसे एक प्रकरण आया था कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। कितना गलत अर्थ इस चीज से निकाल सकते हैं कोई भी जीव। स्वच्छंदतावाद का पूरा पोषण इस चीज से कर सकता है कि भोग भी निर्जरा के कारण है, ऐसा जानकर। तो ऐसे किसी भी तरह का छल ग्रहण नहीं हो जाए। छल ग्रहण क्यों होगा अगर इस वाक्य को एकांत से वैसा ही मान लेंगे, क्या कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं, उसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे और उसे पूरी तरह सत्य मान लेंगे, तो ये अर्थ का अनर्थकारी हो जाएगा। ऐसा ये तो एक चीज बताई। ऐसे हमने समयसार ग्रंथ में, नाटक समयसार में बहुत सारी प्रकरण ऐसे पढ़े जिससे जीव छल ग्रहण करने का चांस जीव को हो। जैसे एक प्रकरण और पढ़ा था बेला जी, ध्यान होगा तो ये हमने विष कुंभ अमृत कुंभ का, कि प्रत्याख्यान आदि विष कुंभ है और अप्रत्याख्यान अमृत कुंभ है। इससे भी जीव छल ग्रहण कर सकता है, पूरे चांसेस हैं। शब्द बिल्कुल ऐसे ही है। प्रत्याख्यान मतलब सामयिक प्रतिक्रमण, अपने किए हुए कार्यों की गलती मानना। ये विष कुंभ है, जहर का घड़ा है। तो इससे पूरी तरह से कोई भी अगर इसे पूरी तरह सही मान ले तो वो छल ग्रहण कर सकता है। हम लौकिक जीवन में तो बहुत चतुराई रखते हैं कि किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आकर हमें कुछ हो जाता है। हम आचार्य की अपेक्षा नहीं समझ पाते। जैसे हम किसी के घर पर जाएं और वो ये कहता है, अरे आपका ही घर है। कहा तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपका ही घर है, किंतु क्या हम समझने लगते हैं? नहीं समझते हैं, क्योंकि हम वहां अपेक्षा समझते हैं। बहुत सारी जगह हमारे लौकिक दिन भर की चर्या में ऐसी अनेक बातें आती हैं जहां पर हम अपेक्षा समझते हैं। पति से झगड़ा हो जाए, बच्चों को डांट रहे हैं, सास से कुछ बोला चाली हो जाए, तो भी हम अपेक्षा समझते हैं। तभी तो एक साथ मिलजुल कर रह पाते हैं, नहीं तो घर छोड़कर चले जाएं छोटी छोटी सी बातों पर। हम अपेक्षा समझते हैं। तो वैसे ही हमें धर्म में भी अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। और शाद्वाद द्वार की सबसे ज्यादा जरूरत सुशीला आंटी क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गुरु के सामने ही ग्रंथ का स्वाध्याय करें। कई बार हम अकेले भी स्वाध्याय करते हैं, और वास्तव में मुझे तो बहुत लगता है कि अकेले का स्वाध्याय करना बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत फायदा होता है। किंतु कब फायदा होगा? कि जब हम शाद्वाद को समझेंगे। अगर अपेक्षा कथन नहीं समझ के हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो पक्की बात है अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेंगे। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में जब हम धर्म में रुचि लगती है हमारी, तो इनिशियल स्टेजेस में हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, ताकि वो बताएं कि इस ग्रंथ में किस अपेक्षा से कथन किया गया है, क्या समझाना चाहते हैं। और विशेषकर द्रव्यानुयोग में बहुत भटकने के साधन होते हैं, इसलिए द्रव्यानुयोग तो पक्की बात है किसी गुरु के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए, किंतु फिर भी एक लिमिट तक ना।
बाद में तो हमें स्वतंत्र स्वाध्याय की आदत डालनी ही चाहिए। डिपेंडेंसी कैसी भी हो, कि अरे गुरु का निषेध कर रहे हो, डिपेंडेंट हो ना आप गुरु के ऊपर, पहले गुरु का साथ छोड़ें, फिर शास्त्र का भी साथ छोड़कर एक आत्मा में वास करने लगे। इस स्टेज पर पहुंचना है हमको तो, कि नहीं लेकिन नहीं द्रव्यानुयोग जो है ना, वो बिना समझाए अपने आप स्वाध्याय नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा सभाओं में द्रव्यानुयोग का अध्ययन ज्यादा करना चाहिए, कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों की जगह, क्योंकि वो तो आप देख के वैसे भी पढ़ लेंगे। किंतु अगर शादवाद नहीं समझा है ना, तो कर्णानुयोग में भी अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। जीव कर्मों से बंधा है, पढ़ लिया कर्णानुयोग में, और सिर्फ यही लाइन को सही मानकर बैठ गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। किस अपेक्षा से आचार्य ने ये बात कही है वो समझना जरूरी है। किंतु फिर भी जैसे सुशीला आंटी आप कह रहे ना, एक स्टेज तक तो हमें जरूरत है गुरु की, किंतु बाद में जब स्वतंत्र स्वाध्याय करते हैं ना, उसका एक अपना अलग आनंद आता है, अलग मजा आता है। हम बहुत उपयोग हमारा सूक्ष्म होता है। अभी क्या होता है, जैसे हमने 40-45 मिनट की क्लास सुनी, तो उसमें हम मुश्किल से 20 मिनट अपना उपयोग इसमें लगा पाते हैं। 20 मिनट सुनते हुए भी हमारा उपयोग इधर उधर भटक जाता है। 20 मिनट 30 मिनट सबकी थोड़ी 2-5 मिनट ऊपर नीचे समझना। किंतु जब हम खुद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमने स्वाध्याय का नियम ले लिया आधे घंटे पढ़ना है तो आधे घंटे धड़ 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 करके 10 पेज पढ़ लिए कि आज का स्वाध्याय हो गया, वैसा नहीं। कभी भी इतने पेज पढ़ना है का टारगेट नहीं रखना चाहिए। क्या कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, उसका टारगेट रखना चाहिए। खैर ये तो बातें हैं। हमने ये द्वार शुरू किया तो हमने दो चीजों पर बात की, कि पहले द्वार में, पहले तो क्लास में देखा कि शादवाद द्वार की आवश्यकता ही क्यों थी, वो पढ़ा। और कल की क्लास में जो हमने देखा था कि शादवाद किसे कहते हैं। शाद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना, उसे शादवाद कहते हैं। तो कभी कभी किसी अपेक्षा से कथन करें या हमेशा, कि हमेशा हम एक सेंटेंस भी बोलते हैं तो वो शादवाद को लिए हुए होता है। आप बोल ही नहीं सकते बिना अपेक्षा के कोई सेंटेंस, है ना। तो हर चीज में अपेक्षा है। जैसे हमने देखा ना, नींबू खट्टा है, तो किस अपेक्षा से, कि रस के अपेक्षा से बात करेंगे तो नींबू खट्टा है ना, किसी अपेक्षा से बात करेंगे। और वास्तव में जब हम बोलते हैं ना, तो देखो 4 चीजें होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण। मैं आपसे बोलूंगी नींबू की पहचान बताओ, तो आपने क्या बोला, जो खट्टा होता है वो नींबू होता है। मैंने कहा बर्फ की पहचान बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कि जो ठंडा होता है वो बर्फ होता है ना। मैं बोलूंगी कोई चीज, कौवा कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो काला होता है वो कौवा होता है ना। पर आपने क्या किया, कि एक गुण को मुख्य किया। इसमें मैंने बोला कि नींबू कैसा होता है, तो आपने रस गुण को मुख्य कर दिया। कौवा कैसा होता है, तो आपने वर्ण गुण को मुख्य कर दिया, है ना। बर्फ कैसा होता है, तो आपने स्पर्श गुण को मुख्य कर दिया कि ठंडा। तो खाली ठंडा ही होता है, कि उसमें होती तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जिससे हमें वो पकड़ में आता है हम वो गुण को मुख्य कर देते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण 4 होते हैं ना, तो कौवे की पहचान वर्ण गुण से की, नींबू की पहचान रस गुण से कर ली, बर्फ की पहचान स्पर्श गुण से कर ली, गुलाब की पहचान वह इससे घ्राण गुण से कर लेंगे, हम सूंघने वाले से। तो हम इस हिसाब से अपनी, हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम वस्तु का कथन करने लगते हैं, जो हमें ग्रहण करना है। हमें नींबू की गोलाई मोटाई से चिकनेपन से मतलब नहीं होता है। नींबू का उपयोग हमें खटाई डालने के लिए करना होता है। इसलिए हम बर्फ का उपयोग हमें किसी चीज को ठंडा करने के लिए ज्यादा होता है। गुण तो उसमें बहुत सारे हैं, किंतु हमें जिससे मतलब हो हम उस गुण की बात करते हैं।
ऐसे ही आत्मा में गुण तो बहुत सारे हैं, किंतु हम किससे बात करते हैं? ज्ञान गुण को मुख्य रख के बात करते हैं, क्योंकि उससे हमारा फायदा होना है ना। वो स्पेशल गुण है, वो हमारे बहुत यूज में आने वाला गुण है, इसलिए हम आत्मा के ज्ञान गुण से बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए आज तो, क्योंकि आज 7 भंग वाला प्रकरण हम चलाने वाले हैं। पहले जो ये कल का बात पढ़ी थी उसका विशेष पढ़ना रह गया था। छंद नंबर 10 हमने पढ़ा था, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात। जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो हम उसके स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय हम बोले या नहीं बोले, किंतु जब हम कह रहे हैं वस्तु के गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने आप से वो पर गुण उसमें नहीं है, ये कथन अपने आप आ जाता है उस वस्तु में, है ना। इसी की कल हमने बात की थी, अर्थ हमने पढ़ लिया था, इसका भावार्थ पढ़िए मम्मी, पढ़ो इसका भावार्थ थोड़ा, विशेष जो लिखा है ये विशेष। गुण पर्यायों के समूह को वस्तु कहते हैं। इसी का नाम द्रव्य है। पदार्थ आकाश के जिन प्रदेशों को रोक कर रहता है अथवा जिन प्रदेशों में पदार्थ रहता है, उस सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। पदार्थ के परिणमन अर्थात पर्याय से पर्यायांतर रूप होने को काल कहते हैं और पदार्थ के निज स्वभाव को भाव कहते हैं। यही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पदार्थ का चतुष्ट अथवा चतुष्टय कहलाता है। यह पदार्थ का चतुष्टय सदा पदार्थ ही में रहता है, उससे पृथक नहीं होता। जैसे बस घट में बस बस स्पर्श। बस मम्मी बस, देखो ये कल अपन ने जो बात की थी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसकी ही परिभाषा दी कि द्रव्य किसे कहते हैं। पहली लाइन, गुण पर्याय के समूह को वस्तु कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना, उसे फिर उसी का नाम द्रव्य बोलें या वस्तु बोलें। दूसरा, क्षेत्र किसे कहते हैं कि पदार्थ आकाश के जिन प्रदेशों को रोक कर रहता है, अर्थात जिन प्रदेशों में पदार्थ रहता है उस सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं, है ना। जब ये क्षेत्र की परिभाषा गुरुदेव श्री बता रहे थे तो उन्होंने कहा पानी की एक बूंद में अनंत परमाणु हैं, एक बूंद में अनंत परमाणु हैं, और वो एक एक परमाणु अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में हैं, है ना। हमको क्या लगता है क्षेत्र की नमक जैसे हमने सब्जी में डाला तो सब्जी और नमक का एक क्षेत्र हो गया, ऐसा नहीं है। नमक अपने क्षेत्र में है, वो रसा सब्जी का अपने क्षेत्र में है, सब अपने अपने क्षेत्र में तिष्ठते हैं, है ना। फिर उसके बाद काल किसे लिखा? पदार्थ के परिणमन को, काल कोई पर्याय या अर्थात पर्याय से पर्यायांतर होने को काल कहते हैं। ये भी हर द्रव्य का अपना अपना काल निश्चित रहता है। और पदार्थ के निस्वभाव को भाव कहते हैं। जैसे आत्मा का भाव क्या है? ज्ञान। भाव अपन भाव तोल वाला भाव नहीं, जो उसका गुण है, उसका स्वभाव है, उसे भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हर द्रव्य के अपने अपने स्वचतुष्टय हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और एक द्रव्य के स्वचतुष्टय दूसरे द्रव्य के चतुष्टय से एकदम अलग हैं। इसमें दोनों तरह से समझना कि जीव और पुद्गल के भी चतुष्टय अलग अलग हैं, और पुद्गल, एक पुद्गल और दूसरे पुद्गल के भी स्वचतुष्टय अलग अलग हैं। क्या कहा बेला भाभी, समझ में आया? जीव और पुद्गल के स्वचतुष्टय भी अलग हैं, क्योंकि दो अलग अलग द्रव्य हैं। किंतु एक टाइप का द्रव्य है पुद्गल, उसके भी स्वचतुष्टय दूसरे पुद्गल से अलग है। जैसे अपन 4 अभाव वाला प्रकरण पढ़ते हैं वो इसमें समझना। जैसे भाव वस्तु का धर्म है, वैसे अभाव भी वस्तु का धर्म है। ज्योति जी क्या कहा? भाव वस्तु का धर्म है, भाव मतलब उसके गुण वस्तु का धर्म है, वैसे अभाव भी वस्तु का धर्म है। मम्मी, अभाव वस्तु का धर्म है मतलब वो वस्तु अन्य रूप नहीं है, ये भी वस्तु का धर्म है।
कल बताया ना, केला आम नहीं है, आम केला नहीं है। केला आम क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक नास्तित्व नाम का धर्म है, इसलिए वो केला 3 काल में भी आम नहीं हो सकता। हमारी अलमारी में पड़ी हुई साड़ी 3 काल में भी ज्वेलरी नहीं हो सकती। बदल के ज्वेलरी बन जाए, हमारा कपड़ा सोना बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए, कि 3 काल में भी नहीं हो सकता, है ना। इसी को ही 4 अभाव में कहते हैं अत्यंता अभाव, की एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है, ये अत्यंता अभाव। और अन्योन्य अभाव पढ़ते हैं ना, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव होना, ये अन्योन्य अभाव है। ये सब वस्तु के धर्म हैं, अभाव होना भी वस्तु का धर्म है। ये जीव में कैसे घटित होगा? जैसे जीव अपने असंख्यात प्रदेशी क्षेत्रों में रहता है। हाँ, और पर के और कर्म जीव के का क्षेत्रों में नहीं रहता, पुद्गल के क्षेत्रों में नहीं रहता है। अपन को तो जीव पर ही घटित करना है, ये आगे अभी करेंगे। अपना मतलब तो हाँ रोटी कपड़े से थोड़ी है, केले अमरूद से हाँ हमारा मतलब थोड़ी है, कि आत्मा अपने स्वचतुष्टय में रहता है। बात तो यही समझानी है। किंतु पुद्गल का उदाहरण तो इसलिए दे देते हैं कि दिखाई देता रहता है ना, इसलिए। वास्तव में आत्मा अनादि से कर्म के साथ है कि नहीं है? है अनादि के है। साथ कर्म के। कारमान शरीर और तेजस शरीर तो कभी छोड़ा ही नहीं है ना। किंतु फिर भी कर्म और आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं, और कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं। द्रव्य कर्म के भाव कर्म भी इसी तरह से, भाव कर्म भी पर भाव हुए ना, तो वो भी राग द्वेष मोह। देखो, राग द्वेष मोह का तो स्पष्ट दिखता है कि आत्मा ज्ञान कैसा है, आत्मा कैसा है कि अनादि अनंत है। राग का काल कितना? क्षण मात्र का काल राग का है ना। ऐसे हर चीज में, द्रव्य में, क्षेत्र में उनका स्वभाव अलग है। राग का स्वभाव अलग है, ज्ञान का स्वभाव अलग है, द्रव्य कर्म का स्वभाव अलग है। द्रव्य कर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण से बने हैं, क्योंकि कार्माण वर्गना रूप है, और आत्मा ज्ञान दर्शन से बना है। भाव अलग अलग हैं दोनों के। तो इस तरह से ये स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय को समझना सम्यक दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कि मैं अपने चतुष्टय से हूं और पर चतुष्टय से नहीं हूं। चतुष्टय मतलब क्या मम्मी? चतुष्टय मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसे चतुष्टय कहते हैं। तो हर द्रव्य अपने चतुष्टय से है, और उस ही समय वही द्रव्य पर चतुष्टय से नहीं है, इसे शाद्वाद कहते हैं। क्या कहा? उस ही समय वो ही द्रव्य अपने में तो परिपूर्ण है, और पर का उसमें एक अंश मात्र भी नहीं है। एक ही समय पर बोलने में हम एक बात बोल रहे हैं, किंतु समझना अस्ति नास्ति दोनों चाहिए, है ना। देखिए आगे पढ़िए, सुशीला आंटी पढ़िए। जैसे से यहाँ पर एक उदाहरण दिया है स्वचतुष्टय पर चतुष्टय के लिए। जैसे घट में स्पर्श रस व रुक्ष कठोर रक्त आदि गुण पर्यायों का समुदाय द्रव्य, जिन आकाश के प्रदेशों में घट स्थित है वह घट के प्रदेश उसका क्षेत्र है। घट के गुण पर्यायों का परिवर्तन उसका काल है। घट की जल धारणा शक्ति उसका भाव है। इसी प्रकार पट भी एक पदार्थ है। घट के समान पट में हाँ, घट के समान घट के पट में समान भी पट में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट में है, पट में नहीं। इसीलिए घट अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है, और पट के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है। इसी प्रकार पट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पट में है, इसलिए पट अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है। पट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट में नहीं है, इसलिए पट घट के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है। क्या घटपट घटपट हो गया? क्या घटपट क्या है ये? घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र। कि घट जो ये अपन बता रहे हैं ना, कि घड़े के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं, और पट के वस्त्र के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं।
इसमें ऐसे बताए कि घड़ा जैसे पट रूप नहीं होता, घड़ा जैसे वस्त्र रूप नहीं होता, ऐसे वस्त्र में भी शक्ति है कि वो कभी घड़े रूप नहीं होता। वैसे ही जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता। तो ये खाली जीव की शक्ति नहीं, पुद्गल में भी ऐसी शक्ति है कि वो कभी जीव रूप नहीं होता। वो भी इतना स्वाभिमानी है कि वो कभी जीव का नहीं होगा, और जीव भी इतना स्वाभिमानी है कि वो कभी पुद्गल रूप नहीं होगा। अनादि से साथ में रहे हों, किंतु फिर भी साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं है। सबका अपना अपना अस्तित्व है, ये बता रहे हैं यहाँ पर स्वचतुष्टय। देखो, अगर परिवार में भी खुश रहना है तो क्या है खुश रहने का उपाय? कि सब अपने अपने अस्तित्व में रहें। अगर एक दूसरे को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, दूसरे में घुसने की कोशिश करेंगे, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो झगड़े होंगे, है ना। तो सब अपने अपने अस्तित्व में है। कितनी प्यारी व्यवस्था है ये। वो किसी ने कहा प्रवचन में कि जिसके पास अनेकांत नहीं है वो आतंकवादी है। हाँ 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 क्योंकि हाँ वो घर में आतंक बनाए रखेगा, समन्वय कभी नहीं रखेगा। और अनेकांत जिसके समझ में आएगा, लौकिक जीवन की बता रहे हाँ कि हाँ। जिसके अनेकांत नहीं हो वो अनेक आतंकवादी है। एकांतवादी सो आतंकवादी, कि जो एक कोई कि मैं ही मैं हूं, बस मेरी चलनी चाहिए, मेरा है, तो वो आतंकवादी है समझो। जो अनेकांत को नहीं समझेगा, मतलब एकांत तो दो ही तरह के वाद हो गए, आतंकवाद और एक अनेकांतवाद। अनेकांतवाद सबको खुश रखने वाला, सब सही से चलने वाली चीज है, और एकांतवाद है वो वैसा है, मतलब झगड़े मचाने वाली चीज है वो, है ना, आतंकवादी चीज है वो। तो इस तरह से यहाँ स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की बात हुई। और अब जो ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा चलना है, स्यादवाद के सप्तभंग। बहुत नाम सुना होगा, भंग किसे कहते हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। पहले 11 नंबर का छंद बोलते हैं। कितनी बार हे आया है देखना इसमें। हे नाही ना, हे नाही नाही सूहे, हे नाही नाही, यह सर्वंगी नैंधनी, सब माने सब माय, है ना। मतलब हे और नहीं दो चीज। तो हे मतलब अस्ति, नहीं है मतलब नास्ति, ना ही सु मतलब दोनों चीज, अस्ति नास्ति दोनों। फिर हे नाही नाही मतलब अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 नय होते, ये 7 भंग होते हैं। इन सर्वांग नयों का स्वामी शादवाद सर्व वस्तु में मानता है। समझ में तो आया नहीं होगा, कुछ कठिन है, नहीं आया होगा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं अपन। 7 भंग होते हैं, है ना। 7 भंग कौन कौन से होते हैं, पहले नाम याद करते हैं। देखिए, पहला 3 चीजें याद कर लेंगे, 3 से 7 बन जाते हैं अपने आप, है ना। जैसे मैथ्स में होता है परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको, कि आप 3 चीज से मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो 3 चीज से हम मिला मिलाकर 7 तरह की चीज बना सकते हैं। ठीक है, 3 याद करना। सबसे पहले मम्मी 3 याद करने की कोशिश करना। अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। बस 3 याद करने हैं, ठीक है। अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य याद हो गए तीनों। क्या अर्थ होते हैं अपन अभी पढ़ेंगे। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अस्ति नास्ति, चौथा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, अस्ति नास्ति। अस्ति और नास्ति को मिला दिया तो चौथा बन गया अस्ति नास्ति। फिर अवक्तव्य अस्ति, अवक्तव्य नास्ति, अवक्तव्य अस्ति नास्ति। हो गए 7। फिर से एक बार बोलती हूँ, सबको याद करना है, पूछूंगी मैं 7 के नाम, ठीक है। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, फिर अस्ति नास्ति, खाली अस्ति नास्ति, फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
किताब में नहीं मिलेंगे ये नाम, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट बार बोलती हूँ, फिर बताना किसको याद हो गया। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अस्ति नास्ति, फिर उसके बाद अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 तरह के भंग होते हैं। पहले नाम याद करते हैं, फिर इस पे डिटेल में पढ़ेंगे। सुनीता आंटी बोलिए। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति, फिर है 5वां अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य। देखो मैंने तो यहाँ बोल दिए, अब आप क्लास खत्म हो ना उसके बाद लिखना अस्ति नास्ति अवक्तव्य, फिर बना के देखना कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो अपन आचार्य देव से कहेंगे कि नहीं आपने 7 कम बता दिए, हम ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। चलिए बोलिए, बेला भाभी बोलिए। अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अव्यक्तव्य, नास्ति अव्यक्तव्य, अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। वेरी गुड, वेरी गुड। सुशीला आंटी। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। वेरी गुड। मम्मी। अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या हुआ, वो हो गए, कनेक्शन खत्म हो गया शायद। सुलेखा भाभी बोलिए आप। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। वेरी गुड, 7 हो गए। ज्योति जी बोले आप। हाँ, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, फिर अस्ति नास्ति, फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हाँ ठीक है। मम्मी आपका आ गया क्या? इनका बार बार नेट की प्रॉब्लम बहुत है हमारे उज्जैन में। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, नहीं अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, वेरी गुड, है ना। लिख के देखना, अगर लिख के देख लोगे ना तो हमेशा के लिए ये 7 कभी भी भूलोगे नहीं। पहले 3 लिखना, फिर 3 से 7 बनाने की कोशिश करना। मतलब कैसे इसमें बने? है ना, जैसे ऐसे अस्ति नास्ति होता है, नास्ति अस्ति, जैसे सुखमा दुखमा और दुखमा सुखमा ऐसे 2 होते हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते अस्ति नास्ति फिर नास्ति अस्ति, नहीं, ऐसा नहीं क्यों होगा इसमें। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? जैसे हमने कोई चीज मिलाई, जैसे हम बाल डाई करने के लिए या कुछ भी चीज लगाते हैं ना, तो हमने मिलाई उसमें हीना, अरीठा और आंवला, 3 चीजें मिलाई। तो अब आंवला अरीठा मिलाया या अरीठा आंवला मिलाया, एक ही बात है ना। जो आप कह रहे हो ना, नास्ति अस्ति, अस्ति नास्ति, ऐसे बोलेंगे। तो मैंने बोला आंवला में अरीठा मिलाया, या मैं कहूँ अरीठे में आंवला मिलाया, दोनों एक ही बात है। वो तो अपन काल में जब करते हैं ना, दुखमा सुखमा सुखमा दुखमा, तो उसमें जैसे दुखमा सुखमा बोला तो उसमें दुख अधिक सुख कम, और सुखमा दुखमा बोलते हैं तो सुख अधिक दुख कम। चौथे वाले काल का नाम सुखमा दुखमा है, तो सुख अधिक है दुख कम है। 5वें का दुखमा सुखमा, मतलब यहाँ पर दुख अधिक है और सुख कम है। इस तरह से, इसलिए वहां पर सुख दुख और दुख सुख लेते हैं। किंतु यहाँ पर तो हम किसी चीज की क्वांटिटी मिला रहे हैं, तो आगे बोलो पीछे बोलो किसी नाम को फर्क नहीं पड़ता है वैसा। ठीक है, अब ये हम शादवाद की बात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भंग कैसे आ गए? तो वास्तव में भंग शादवाद का ही एक्सटेंशन रूप है। शादवाद को ही विस्तार से समझना, उसे भंग कहते हैं। अब में एक जीव द्रव्य अपन लेते हैं, उस पे ये 7 भंग लगाकर देखते हैं। वास्तव में हम एक सेंटेंस भी बोलते हैं ना, तो उसमें 7 भंग लगते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आत्मा में ज्ञान है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। आत्मा ज्ञान है, ये अस्ति वाला भंग हुआ। आत्मा में स्पर्श नहीं है,
ये नास्ति हो गई, है ना। अस्ति नास्ति कि आत्मा में ज्ञान है और आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, ये अस्ति नास्ति हो गई। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप क्या एक चीज बोलो कि आत्मा में ज्ञान है या आत्मा में स्पर्श गुण है, एक चीज बोलो। तो हम क्या बोलेंगे? अवक्तव्य। हम कुछ एक चीज नहीं बोल सकते, इसका नाम है अवक्तव्य। अवक्तव्य नहीं बोल सकते, एक ही बात बोलो। तो एक बात नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। आत्मा में ज्ञान गुण भी है और आत्मा में स्पर्श गुण भी नहीं है, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने बोल दिया अवक्तव्य। फिर पांचवा था, चौथा था अस्ति अवक्तव्य। तो आपने कहा कि अस्ति तो आत्मा में ज्ञान है, तो सिर्फ ज्ञान ही है क्या सुलेखा दीदी? कि नहीं, आत्मा में तो ज्ञान है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, गुण, इतने सारे गुण हैं। तो आपने तो सिर्फ ज्ञान बोला, तो उससे बोलेंगे अस्ति अवक्तव्य, कि उसमें अस्थि रूप से कितने धर्म हैं वो भी हम एक साथ नहीं बोल सकते, इसका नाम है अस्ति अवक्तव्य। समझ में आया बेला भाभी? जिस समय मैं बोल रही हूँ आत्मा में ज्ञान गुण है, उस ही समय आत्मा में दर्शन गुण भी है, किंतु मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्ति अवक्तव्य। है तो बहुत सारे, अस्ति मतलब है तो बहुत सारे गुण, किंतु उन गुणों को बोल नहीं पा रहे हैं, इसे कहेंगे अस्ति अवक्तव्य, है ना। अब नास्ति अवक्तव्य। नास्ति अवक्तव्य क्या हुआ? कि आत्मा में खाली स्पर्श गुण ही नहीं है, रस गुण तो आत्मा में होगा, है ना। खुशबू तो आत्मा में से कोई ना कोई आती होगी। तो क्या कहा कि नास्ति भी, बहुत सारे नास्ति वाले धर्म भी आत्मा में हैं, किंतु एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए बोल दिया नास्ति भी अवक्तव्य है, बोल नहीं सकते हैं नास्ति को भी। अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो आप तो एक चीज बोल दो कि क्या क्या गुण हैं और एक बार में बता दो क्या क्या गुण नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया? अस्ति और नास्ति दोनों अवक्तव्य है। ये 7वां नंबर का भंग हो गया। समझ में आया? ऐसे हर चीज पर एक और बताते हैं, एक और उदाहरण पे देखते हैं। भगवान के ऊपर की भगवान वीतरागी हैं, है ना। मैंने बोला हमारे भगवान कैसे हैं, तो सर्वज्ञ है, समझ लो भगवान सर्वज्ञ हैं। ये हो गया अस्ति, भगवान के लिए अस्ति वाला कथन। नास्ति कथन कि भगवान में राग नहीं है, ये नास्ति कथन हो गया। तो एक बात बोलो भगवान के लिए कि भगवान में दोनों है, भगवान सर्वज्ञ भी हैं और भगवान में राग भी नहीं है, ये अस्ति नास्ति हो गई। एक बात बोलो, चुप, एक बात नहीं बोल सकते, अवक्तव्य है एक बात बोलना। फिर भगवान सिर्फ सर्वज्ञ ही है क्या? हमने तो सुना है भगवान वीतरागी हैं, हमने तो सुना है भगवान हितोपदेशी हैं। तो हम कहेंगे भगवान सर्वज्ञ हैं, ये कथन अस्ति अवक्तव्य है। क्यों? क्योंकि है तो बहुत सारे और गुण, किंतु हम एक ही गुण बोल पा रहे हैं। फिर खाली भगवान में राग ही नहीं है, आपके भगवान द्वेष तो करते होंगे, हमारे भगवान करता तो होंगे। सबके भगवान करते हैं और आप हमारे भगवान को करता नहीं कहते हो, तो कहा करता तो होते होंगे। तो क्या बोला? नास्ति अवक्तव्य। बहुत सारे नहीं है, किंतु बोलने की एक सीमा है। मैं कुछ ही चीजें नकारात्मक बता सकती हूँ, एक बार में एक ही बता सकती हूँ। तो क्या है? एक चीज बता दो कि भगवान में बहुत सारे अस्ति हैं, बहुत सारे नहीं हैं, अभाव रूप धर्म भी हैं, बहुत सारे भाव रूप धर्म भी हैं, किंतु उन अभाव और भाव धर्मों को एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। समझ में आया? है ना। कोशिश करना सब पे, दिन है, एक इस सेंटेंस पे भी सातों भंग लगा सकते हैं, है ना। सब चीजों के ऊपर ये हम सातों भंग लगा सकते हैं। कोशिश करना आज दिन भर लगाने के लिए
हम ये विशेष वाली जो बात है उसको पढ़ लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद ये फिर कुछ और अवक्तव्य प्रश्न। का एक बार और बता दीजिए। किस चीज का? अवक्तव्य का। अवक्तव्य मतलब हम बोल नहीं सकते। अवक्तव्य कि अगर कोई कहे आप एक साथ वस्तु के स्वरूप को बताओ, ये हम क्या भगवान भी नहीं बोल सकते। शादवाद जो चीज है ना, वो वचन, वाद मतलब बोलना, बोलने से रिलेटेड, कि आत्मा में कितने गुण हैं बताओ, कि बोल नहीं सकते। भगवान में कितने गुण हैं और कितने नहीं हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, कि एक बार में सब कुछ नहीं बोल सकते। और मैं तो कहूं एक बार में क्या, पूरी तरह हम किसी को बोल भी नहीं सकते। क्या भगवान में कितने गुण हैं, कितने नहीं है, कौन कौन से धर्म, तो कैसे पता करना कि भगवान बन जाओ तो पता चल जाएंगे। ये जैसे कपड़े अपन उठाए, बोलते हैं ना, ज्ञानी बन जाओ, तो ये तो भैया ज्ञानी कैसे कमरे में होते हैं ये पता चलेगा। वचनों में उस अनुभव को हम नहीं बता सकते, है ना। अनुभव चीज, कोई वस्तु को बताना, ये सारी चीजें अवक्तव्य है, कह नहीं सकते। रसगुल्ला मीठा है, कैसा मीठा है, ऐसा मीठा है, ऐसा मीठा है, ऐसा 10 तरह से मीठा, किंतु रसगुल्ला कैसा है ये अवक्तव्य है। वस्तु के गुण को, वस्तु के स्वभाव को शब्दों में हम नहीं बोल सकते, ये अवक्तव्यपना है। इसे अवक्तव्य भंग कहते हैं, है ना। अब पढ़िए इसका विशेष वाला अर्थ, विशेषार्थ पढ़िए, जब है 3-4 मिनट है। सुलेखा दीदी पढ़िए, आपने आज से नई ज्वाइनिंग की है। अर्थ तो पढ़ा, विशेष पढ़िए इसका। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और इस अपने चतुष्टय की अपेक्षा तो द्रव्य अस्थि स्वरूप है, अर्थात आप क्या है, आपसा है। हाँ, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इस पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नाम स्वरूप है, अर्थात पर सादृश्य नहीं है। उपर्युक्त स्व चतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य क्रम से 3 काल में अपने भावों का अस्ति नास्ति स्वरूप है, अर्थात आपसा है, पर सदृश्य नहीं है। और स्व चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य एक ही काल वचन गोचर नहीं है, इस कारण अवक्तव्य है, अर्थात कहने नहीं आता। और वही स्व चतुष्टय की अपेक्षा और एक ही काल स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि स्वरूप है, तथापि अवक्तव्य है। और वही द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा और एक ही काल स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं। और वही द्रव्य स्व चतुष्टय की अपेक्षा और पर चतुष्टय की अपेक्षा और एक ही बार स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति नास्ति स्वरूप है, तथापि अवक्तव्य है। बस जैसे बस कि बस दीदी, बस, है ना। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा पढ़ने में, भाषा में क्लिष्ट लग रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। यहाँ पर जो मुख्य बात कह रहे हैं, जो हमने आत्मा के उदाहरण से समझने की कोशिश की, कि स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है। चतुष्टय मतलब क्या मम्मी ध्यान में है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उस वस्तु का स्वभाव। तो हर पदार्थ स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है, और उस द्रव्य में अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक साथ हैं। ये अस्ति नास्ति, स्व चतुष्टय पर चतुष्टय, किंतु फिर भी एक बार में कहे नहीं जा सकते। अस्ति भी, स्व चतुष्टय भी एक बार में, हम द्रव्य की बात कर रहे हैं तब क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र की कर रहे हैं तब काल की नहीं। एक बार में स्व चतुष्टय भी नहीं कहे जा सकते, एक बार में पर चतुष्टय से नास्तिपना भी नहीं कहा जा सकता, और अस्ति नास्ति, स्व चतुष्टय पर चतुष्टय दोनों एक बार में नहीं कहे जा सकते। ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। ठीक है। और बाकी किसी को कुछ प्रश्न रहे तो कल की क्लास में पूछिएगा। थोड़ा विचार करना, पढ़ने की कोशिश करना,
तो सारे ग्रंथों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये